ये ठीक है। अब पिछले बेसिकली इस बार जो ये जो मेंस हुआ है इसमें 12th में कुछ बच्चों के साथ मैंने इंटरेक्ट किया ऑल ओवर इंडिया। ये ठीक है, उनके फ़ोन्स आ रहे थे। तो अब ये चीज़ मेरे को अब से बोलना पड़ रहा है। ये ठीक है, इससे पहले तो मैं कभी नहीं बोलता था, क्योंकि इंटरनेट में जगह जगह की चीज़ें पॉपअप हो गई हैं। ये ठीक है, बहुत सारे नए इंस्टीट्यूट खुल गए हैं। ये ठीक है, लोग जैसे मान लें कोई इसने 20 साल तक कुछ और जॉब कर रहा था, ये ठीक है, मे बी किसी मशीन का सुपरवाइज़र था, उन्होंने आके पढ़ाना चालू कर दिया है। ये ठीक है। अब ऐसी जगह पे कुछ कुछ बच्चे फंस जाने, ये ठीक है, उनको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिला। अब जैसे मैं बताता हूँ, मेरे पास अभी 12th में बिल्कुल लास्ट में आ गया ना, कुछ कुछ बच्चों ने बोला कि हमने तो ये किया। मैंने कहा भाई तूने ये क्यों किया? बोलते कि फलाने उसने बोला था। ये ठीक है, या फिर उस पर्टिकुलर साइट पे, जैसे साइट पे बहुत सारे लोग जिनको टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस है ना, उन्होंने कोई अपनी ऐप बना ली। ये ठीक है, वो खुद हो सकता है IIT JEE से पास आउट हो, तो उन्हें लगता है कि टीचिंग इज जस्ट लाइक हैविंग नॉलेज। ऐसा नहीं है। ये ठीक है, तो वो लोग काफ़ी मिसगाइड भी करें। अब मैं ये नहीं बोला उनका इंटेंशन करते हैं, बट आई एम सेइंग कि उनकी कैपेबिलिटी नहीं है गाइड करने का। ये ठीक है। अगर मेरे को फिजिक्स आती है, दैट डज नॉट मीन कि मैं फिजिक्स पढ़ा भी सकता हूँ ढंग से। ये ठीक है। अगर मेरे को फिजिक्स आती है तो मैं शायद फॉर्मूले लिख सकता हूँ जो एक बुक में लिखे हुए हैं, तो आई एम एज गुड एज रिटन बुक। जब तक वो एक्सपीरियंस ना हो, जब तक आपने 1000 बच्चों को ना दे रखा हो, अब तब तक तो आप स्पेक्यूलेट ही करते हो शायद ऐसे करने से ऐसे होता होगा। तो कुछ कुछ बच्चों ने मतलब जो बहुत गरीब बच्चे हैं, बेचारा कहीं गाँव वाँव में पढ़ा था, उसने किसी के वीडियोज़ वगैरह खरीद लिए जहाँ पे इस तरह की बात थी। उसने मतलब पैसा देने लायक था नहीं, फिर वो रो रहा था, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब ये चीज़ें भी मैं इंक्लूड करता हूँ अपने जो भी 11th वाले बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि उनके लिए अगला एक साल पड़ा हुआ है, तो किसी गलत गाइडेंस में ना फंसे। ये ठीक है, प्रॉपर एक्सपीरियंस जो भी आपका इंस्टीट्यूट है वहाँ पे अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है पिछले 10-15 साल से, भले ही आपको वो अच्छा लगे या ना लगे, बट वो एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको काफ़ी गाइड कर सकता है। उसने हर टाइप के बच्चे काफ़ी देख रखे होंगे। ये ठीक है, हर 10,000 रैंक वाले भी देख रखा होगा, 100 रैंक वाले भी देख रखा होगा, वो क्या करता था ये भी देख रखा होगा। तो प्रॉपर गाइडेंस के लिए प्रॉपर प्लेस पे जाएं। ये ठीक है, इंटरनेट पे ऐसे नहीं कि 4 भैया लोग स्टार्ट हो गए कि अपना कोचिंग खोल के और हम उनके पास जाने। ये ठीक है। जैसे इसका मैं एग्जांपल ये देता हूँ कि जैसे बहुत सारे लोगों के पास सारा मटेरियल है, सारे इंस्टीट्यूट का। तो इसकी एनालॉजी मैं ऐसे देखता हूँ कि मान लिया कोई शॉपकीपर है, उसके पास सारे मसाले वसाले और गेहूँ वेहूँ सब है। ये ठीक है। अब वो बोले कि जो ये शेफ़ के पास, मतलब शेफ़ जो भी रसोइया है, मान लिया कोई फेमस रसोइया, वो बोले कि इससे बेटर तो मैं बना सकता हूँ, मेरे पास तो सारी चीज़ें हैं। ये ठीक है। तो इंग्रेडिएंट होना डज नॉट मीन, मतलब अगर मेरे पास सारे मसाले हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई डिश प्रिपेयर कर सकता हूँ। ये ठीक है, हो सकता है डिश में कितना धनिया होना चाहिए, कितना मिर्च होना चाहिए, उसका एक प्रॉपर बैलेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यही चीज़ प्रिपरेशन का है। तो अगर किसी ने मान लिया खुद IIT JEE दे रखा है और मान लिया सेलेक्ट हो रखा है, एंड उसके पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल हैं, ये ठीक, किसी भी चैप्टर में उसको 1000 क्वेश्चन है, तो 1000 क्वेश्चन होने का मतलब ये नहीं कि वो प्रॉपरली गाइड कर देगा। ये तो ऐसा हो गया कि मान लिया मैं किसी इंजीनियर को ले जाके एक दवाई की शॉप पे खड़ा कर दूँ, और उसके पास सारी दवाइयाँ तो हैं, बट उसे ये नहीं पता किस कॉम्बिनेशन में किसको क्या देना है। सेम चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट के साथ भी है। ये ठीक है, स्टूडेंट की क्या सिचुएशन है, ये ठीक है, उसके लिए क्या बेस्ट सूटेड है, वो एक एक्सपीरियंस बंदा ही बता सकता है। वो ये 2-2 4-4 महीने वाले या 1-2 साल वाले लोग नहीं बता सकते, जिनका प्राइम फोकस टीचिंग पे था ही नहीं। उनका प्राइम फोकस तो अपने बिजनेस पे। ये ठीक है, वो तो ये इधर उधर से मटेरियल जुगाड़ के दे दो। ये ठीक है, यूल फाइंड नेट पे मैंने देख रखा है कि क्लास नोट्स उठा उठा के ले आते हैं, कि उसके क्लास नोट्स उठा के उन्होंने दे दिया। अब क्लास नोट्स से कोई कुछ समझ ही नहीं सकता। जो वो तो जिस बंदे ने लिखे होंगे ना, वो उसको शायद समझ में आ रहा हो। हाफ ऑफ द टाइम तो जो खुद लिखता है उसी को समझ में नहीं आता कि मैंने क्या लिखा है। तो जो तीसरा बंदा बैठा हुआ है, ये ठीक है, तुम इसको ऐसे मान लो कि क्लास नोट्स क्या है। क्लास नोट्स में 2 चीज़ें, एक तो जो टीचर ने बोला, ये ठीक है, एक जो मैंने लिखा। सारा चीज़ तो मैं लिख नहीं पाता, जिसने लिखा है उसको याद है कि इस टाइम पे क्या बोला गया था मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो ही कैन कनेक्ट, ये ठीक है, बिटवीन द डॉट्स। अब जो तीसरा बंदा है, उसका बोले वाला पार्ट तो जो क्लास में बोला गया था वो तो हटा ही दिया, केवल लिखी हुई चीज़ें उसके सामने, तो उसका बहुत टाइम इंटरप्रिटेशन ही गलत हो सकता है। ये ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों से बचें, प्रॉपर गाइडेंस लें। ये ठीक है। हाँ, एक कुछ बच्चे ये हो रहे हैं कि टॉप रैंकर्स की एडवाइस के लिए भागते हैं। ये ठीक है, अच्छी बात है, जाना चाहिए, एक बार एक पर्सपेक्टिव सुनना चाहिए। और टॉप रैंकर्स का भी हो सकता है कि जो मतलब नेचर रहता है उनका हेल्प करने का होता है, बट अगेन आई वुड से दे आर नॉट क्वालिफाइड, इक्वली क्वालिफाइड सब बच्चों को वो देने के लिए। ये क्योंकि उनका जो पर्सपेक्टिव आएगा वो अपने एंगल से आएगा। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लिया विराट कोहली हो गया, बहुत अच्छा प्लेयर है,
ये ठीक है, वो मे भी अपनी रनिंग इंप्रूव करने के लिए फुटबॉल खेले फॉर एग्जांपल, मतलब पैर की जब अपनी मसल्स हैं ये ठीक है उनको स्ट्रांग करने के लिए, ताकि रनिंग अच्छी हो जाए उसकी बिटवीन द विकेट्स, वो फुटबॉल खेले। अब कोई बंदा उससे आके बोले कि मैं अपनी क्रिकेट को कैसे इंप्रूव करूँ, ये ठीक है, तो उसका जो लेवल होगा सोचने का वो यही होगा, वो अपने हिसाब से सोच रहा होगा, या फिर अपने ठीक है थोड़ा सा डाउन जाके सोच रहा होगा, वो बोलेगा तू फुटबॉल खेल। ये ठीक है, अब हो सकता है जो बेचारा सामने वाला बेचारा बच्चा है उसे बैट पकड़ना ही ना आता हो, ये ठीक है, अब ये विराट कोहली के दिमाग में जाएगा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है कि इसको बैट ही पकड़ना नहीं आता, ऐसा भी हो सकता है कि इसको बॉल रोकने में ही दिक्कत है, चौके छक्के मारने की तो बात बाद में आती है, ये ठीक है। वो सेम चीज़ यहाँ पे कि जो मान लिया टॉप 100 में बच्चा है, उसके दिमाग में जाएगा नहीं कि इस बच्चे को शायद कॉम्प्लेक्स नंबर में रोटेशन पढ़ के समझ भी नहीं आया कि रोटेशन होता है, कि वो कहाँ लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, ये ठीक है, क्या क्या हिंट है क्वेश्चन में। तो ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि उनको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द जो टॉप रैंकर्स है दे आर वेरी हम्बल, वेरी गुड पीपल, गुड एट हार्ट, ये ठीक है, और उनकी इंटेंशन मोस्ट ऑफ द टाइम ये होती है कि सामने वाले की हेल्प करें, बट उनके पास जो, जैसे हम बोलते हैं ना कि उनके पास एक्सपीरियंस क्या है, उनके पास अपना एक्सपीरियंस और मे बी 10 बच्चों का और एक्सपीरियंस है, और मोस्ट वाली जो उनके फ्रेंड्स होंगे सारे टॉप रैंकर्स ही होंगे, ये ठीक है। अब तुम इसको ऐसे देखो कि जो IIT JEE में मेंस में सिलेक्शन होता है उसमें जो टॉपर के मार्क्स हैं एंड जो बच्चा 8-10 हज़ार की रैंक पे सेलेक्ट हुआ उनके आधे मार्क्स होते हैं, मतलब टॉपर का अगर 350 आया होगा तो जो जस्ट सेलेक्ट हुआ होगा IIT JEE के अंदर, ये ठीक है, मैं NIT की बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो और भी दूर है, उनके मार्क्स जस्ट हाफ होते हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं अगर तुम्हें पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश करूँ तो बोर्ड के मार्क्स में एक तो बोर्ड टॉपर हो गया, ये ठीक है, जिसके 97-98% मार्क्स होते हैं, एक बच्चा हो गया जो 48% पे बैठा है। अब 97 वाला 48% वाले को एडवाइस कर रहा है, 48% वाले की प्रॉब्लम क्या है कि उसे आधी चीज़ तो समझ में नहीं आती, आधी चीज़ें याद नहीं रहती। 97% वाले बच्चों को ये समझ में, ये शायद उसके दिमाग में जाएगा नहीं कि ऐसा भी होता होगा, ये ठीक है। तो अपनी सिंसियरिटी में वो पूरी भले ही एडवाइस दे, बट हो सकता है वो 48% वाले काम का ना हो, ये ठीक है। 97% वाला शायद जो एडवाइस देगा वो 95 से 96% कैसे करें वो एडवाइस देगा शायद। 48 वाले परसेंट वाले का क्या होगा कि पहले मेरी फर्स्ट डिवीजन तो आ जाए। तो दोनों की स्ट्रैटेजी अलग अलग है, ये ठीक है। ऐसा थोड़ा है कि हमारे पास एक गोली है और वो चाहे पीलिया हो चाहे बुखार हो सभी में वही गोली देते हैं। तो उसके लिए एक बहुत एक्सपीरियंस बंदा चाहिए जिसने हर स्पेक्ट्रम में बच्चे देख रखे हो, ये ठीक है। अगर तुम एक्सपीरियंस टीचर से बात करोगे हाफ ऑफ द टाइम वो तुम्हें बीच में काट के पहले ही बता देगा तुम्हें दिक्कत क्या है, एक दो सेंटेंस बोलते ही, ये ठीक है, क्योंकि उसने तुम जैसे 50 बच्चे पहले देख रखे हैं, 100 बच्चे पहले देख रखे हैं। तो गाइडेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रॉपर जगह से लें। ऐसा ना हो कि 12th में बिल्कुल लास्ट में जाके मेरे को समझ में आया जो मैं अभी तक कर रहा था वो सब बेकार था, तो उस टाइम पे बच्चा बहुत हताश हो जाता है, ठीक है। तो ये शायद मैंने इस पर ज़्यादा टाइम ले लिया, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जो भी बच्चे अब आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आई वुड से कि स्टे पॉजिटिव अगले एक साल के लिए। चाहे 11th में बहुत सारे बच्चों को ये ठीक है अंदर से अपने ऊपर ग्लानी हो रही होगी कि मैंने वेस्ट कर दिया, ये हो गया, पापा के पैसे वेस्ट हो गए, कुछ बात नहीं, अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी यू कैन इम्प्रूव, ये ठीक है। बट अगर अभी तुमने ये वाला टाइम वेस्ट कर दिया तो देन फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी, क्योंकि 12th पहले से वैसे ही हेक्टिक होने वाला है। तो ये जो 2-3 महीना है इसको फुल्ली यूटिलाइज करो, ये ठीक है। ये जो 2 महीना है ये 2 सेम IQ के बच्चों के बीच में ह्यूज डिफरेंस ले आएंगे जब IIT JEE का रैंक आएगा। सेम IQ के बच्चे जिसने ये 2-3 महीने अच्छी तरह इन्वेस्ट कर लिए, ये ठीक है, वो पूरे 12th में आराम से पढ़ाई करेगा, ये ठीक है, उसे पढ़ाई में मजा आएगा, प्रिपरेशन में मजा आएगा। और जो दूसरा बच्चा है वो हो सकता है कि उसने ये वेस्ट कर दिया, फिर वो क्या करेगा 12th में जाएगा, उसे 11th का कोई चैप्टर समझ में नहीं आया था, या उसका जो लूप होल्स था उसे लगेगा इसमें तो उस चैप्टर की एप्लीकेशन है, वो उसको पढ़ने की कोशिश करेगा, तो जो करंट चैप्टर है वो छूट जाएगा, फिर वहाँ पे अगला चैप्टर चालू हो जाएगा, फिर वो करंट पिछले वाले चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेगा 12th में, तो वो करंट वाला कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा, 2 सब्जेक्ट पढ़ेगा, तीसरा हाथ से निकल जाएगा। ये चलेगा 2-3 महीने, फिर उसके लगेगा कि भाड़ में गया, अब तो मेरे ख्याल से बोर्ड का देखते हैं, ऐसा ना कि बोर्ड्स में टपक जाए। ऐसा हर साल बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनमें भी बहुत बच्चों के साथ होगा बोलने के बावजूद, बट मेरा फ़र्ज है बोलना, तो मैंने बोल दिया। ऐसे बच्चे 2-3 महीने तो मतलब बहुत मेहनती भी होंगे ना, तो 3-4 महीने तो फाइट मारेगा, फिर उसके बाद उसे लगेगा चलो अब तो ड्रॉप ही करेंगे, तभी पढ़ाई जो होगी, ये ठीक है। ये मैं तुम्हें पहले से भविष्यवाणी कर रहा हूँ, और जिसके साथ ऐसा होगा उसे समझ में आ जाएगा, उसने भी ये वीडियो देखा है, ठीक है। सो फाइनली ऑल द वेरी बेस्ट एंड बी पॉजिटिव, बी एनर्जेटिक। और अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी गया है 11th की प्रिपरेशन में तो उसका शौक मत मनाओ, अभी भी तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ है, यू कैन डू वेरी गुड, ऑल द वेरी बेस्ट।